नमस्कार दर्शकों, दिल्ली दिल से में आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, माना जाता है कि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता की संतान हैं। उनकी माता का नाम चर्षणी और भाई का नाम भृगु था। बचपन में उन्हें एक भील चुरा के ले गया था, जिस कारण उनका लालन पालन भील प्रजाति में हुआ। इसी कारण वह बड़े होकर एक कुख्यात डाकू रत्नाकर बने और उन्होंने जंगलों में निवास करते हुए अपना काफी समय बिताया। वाल्मीकि ऋषि वैदिक काल के महान ऋषि बताए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और पुराण अनुसार वाल्मीकि ने कठोर तप अनुष्ठान सिद्ध कर के महर्षि पद प्राप्त किया था। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद पाकर वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की थी। ऐतिहासिक तथ्यों के मतानुसार आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जगत का सर्वप्रथम काव्य था। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। भील प्रजाति में पले बड़े डाकू रत्नाकर लोगों को लूटकर अपना गुजारा चलाते थे। कई बार वह लोगों की हत्या भी कर देते थे। इसी पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर जब एक बार जंगल में किसी नए शिकार की खोज में थे, तब उनका सामना नारद जी से हुआ। रत्नाकर ने लूटपाट के इरादे से नारद मुनि को बंदी बना लिया। तब नारद जी ने उन्हें रोकते हुए केवल एक सवाल पूछा, यह सब पाप कर्म तुम क्यों कर रहे हो? इस सवाल का उत्तर में रत्नाकर ने कहा कि यह सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तब नारद मुनि बोले, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म में फल भुगतने में भी तुम्हारा परिवार तुम्हारे हिस्सेदार बनेंगे? इस पर रत्नाकर ने बिना सोचे हाँ बोल दिया। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि एक बार अपने परिवार वालों से पूछ लो, फिर मैं तुम्हें अपना सारा धन और आभूषण स्वेच्छा से अर्पण करके यहाँ से चला जाऊंगा। रत्नाकर ने उसी वक्त अपने एक स्वजन के पास जाकर अपने पाप का भागीदार होने की बात पूछी, लेकिन किसी एक ने भी हामी नहीं भरी। इस बात से डाकू रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और आघात भी लगा। इसी घटना से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। रत्नाकर ने इस प्रसंग के बाद पाप कर्म त्याग दिए और जप तप के मार्ग को अपना लिया और फिर कई वर्षों की कठिन तपस्या के फल स्वरूप उन्हें महर्षि पद प्राप्त हुआ। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का नाम अग्नि शर्मा था और उन्हें हर बात उलटकर कहने में मजा आता था, इसलिए कुछ ऋषि मुनियों ने उन्हें मरा शब्द का जाप करने की राय दी और वह इसका उल्टा राम राम जपते जपते महर्षि वाल्मीकि बन गए। तप करते समय दीमकों ने उनके ऊपर अपनी बाम्बी बना ली थी। तपस्या समाप्त होने पर जब ये दीमक की बाम्बी, जिसे वाल्मीकि भी कहते हैं, तोड़कर निकले तो लोग उन्हें वाल्मीकि कहने लगे। पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर को हृदय परिवर्तन होने पर नारद जी ने राम नाम जपने की सलाह दी थी। तब रत्नाकर समाधि में बैठकर राम नाम जप करते करते गलती से मरा जप करने लगे। इसी कारण उनका देह दुर्बल होता चला गया। उनके शरीर पर चींटियां रेंगने लगी। यह सब उनके पूर्व समय के पाप कर्मों का भुगतान था। घोर तपस्या के बाद जब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तब स्वयं ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा दी। नदी किनारे तपस्या करते हेतु जब वाल्मीकि पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि सारस पक्षी का एक जोड़ा प्रेम लाप में मगन था। तभी एक शिकारी पारधी ने नर पक्षी पर बाण चलाकर उसकी हत्या कर दी। इस दुष्ट कृत्य को देख महर्षि वाल्मीकि के मुख से एक बात निकली। हालांकि वो श्लोक के रूप में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। अरे बहेलिए, तूने काम मोहित मैथुन रथ सारस पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। महर्षि वाल्मीकि स्वयं रामायण काल के थे और वह भगवान राम से मिले थे, इसलिए बहुत लोग वाल्मीकि रामायण को ही सटीक मानते हैं। इस महाकाव्य में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक का निर्माण किया गया है। श्री राम के त्यागने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने ही माँ सीता को अपने आश्रम में स्थान कर उनकी रक्षा की थी। ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम और देवी सीता के 2 तेजस्वी पुत्र लव और कुश को ज्ञान प्रदान किया था। सारस पक्षी के वध पर जो श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला था, वह परम पिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से निकला था। जो बात स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें बताई थी, उसी के बाद उन्होंने रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि खगोल विद्या और ज्योतिष शास्त्र के प्रखंड पंडित थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार त्रेता युग में जन्मे महर्षि वाल्मीकि ने ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी रूप में जन्म लिया और रामचरितमानस की रचना की। वाल्मीकि जयंती आप सभी को पता होगा। इस
पावन दिवस को महर्षि वाल्मीकि की याद में मनाया जाता है। प्रति वर्ष वाल्मीकि जयंती के दिन कई जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है। वाल्मीकि ऋषि की स्थापित प्रतिमा स्थल पर मिष्टान, भोजन, फल विवरण एवं भंडारे का विशेष आयोजन किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन बुरे कर्म त्याग और सत्कर्म और भक्ति भाव की राह पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। इसी महान संदेश को वाल्मीकि जयंती पर लोगों तक प्रसारित किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन चरित्र दृढ़ इच्छा शक्ति और अटल निश्चय का सुंदर मिश्रण है। लूटपाट करने वाले एक डाकू से महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले परम ज्ञानी तपस्वी वाल्मीकि बनने तक का सफर अत्यंत प्रेरणादायक है। वाल्मीकि जयंती के दिन पर वाल्मीकि पंथी गण भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके वाल्मीकि कथा का प्रसार करते हैं। जीवन में किए गए सत्कर्म और पाप कर्म का फल प्राणी को स्वयं ही भुगतना पड़ता है। जन्म और लालन पालन कहाँ होगा यह मनुष्य के स्वयं के हाथ में नहीं है। ज्ञान दर्शन हो जाने पर पाप कर्म त्याग कर धर्म के मार्ग पर आ जाने से रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं, तो एक आम इंसान भी दुष्कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बन सकता है। पश्चाताप की राह कठिन होगी, पर एक बार पाप नष्ट होने पर जीवात्मा पर परमात्मा का विशेष कृपा दृष्टि होगी। तो दर्शकों, कुछ इस प्रकार से थी वाल्मीकि जी की कहानी, या आप कहें वाल्मीकि जी का इतिहास। आप सभी वाल्मीकि जी की इन बातों से सीखकर एक अच्छी राह पर चले। अगर कोई बुरे रास्ते पे चलता भी है तो इस कहानी को सुनकर आप अवश्य ही अच्छे रास्ते पर चलने लग जाएंगे, मुझे उम्मीद है। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।